अब यहाँ सृष्टि की रचना के विषय में पता पूछा, कहा कि सृष्टि के पूर्व चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, एकमात्र एक ब्रह्म पिंड है। उस ब्रह्म पिंड के मन में ये इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो सर्वप्रथम उस ब्रह्म ने मूल प्रकृति को प्रकट किया। मूल प्रकृति से ध्यान दीजिएगा, तीन टुकड़े किए मूल प्रकृति को, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक चीजों से मन के देवता और इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, और राजसिक जो है अहंकार, हाँ राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय इनको बनाया। और जो तामसिक अहंकार है, तामसिक, उससे शब्द गुण वाले आकाश जो देख रहे हैं, आकाश गंगा, ये तामसिक अहंकार से बना आकाश गंगा। और उसी आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु हवा, और वायु से अग्नि का प्राकट्य हुआ, और अग्नि से पुनः जल का प्राकट्य हुआ, और जल से पृथ्वी। इस प्रकार ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हो गए 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गए 24, और 25वां एक अविद्या, ये 25 के द्वारा ये हमारा संपूर्ण शरीर बन करके तैयार होता है। जो भगवान ने मूल प्रकृति को बनाया था, उस मूल प्रकृति के 3 स्वरूप हैं। कहा 3 स्वरूप कौन से हैं? कहा एक है अंतरंगा प्रकृति, और दूसरा है बहिरंगा प्रकृति, और तीसरा तटस्था प्रकृति। मतलब अंतरंगा प्रकृति जो श्री नारायण की जो पराशक्ति है, पराशक्ति जिसे कहते हैं। देवी भागवत जी में एक श्लोक आता है कि एकैव शक्ति परमेश्वरस्य अभिन्ना चतुर्धा व्यवहार काल। वो परमात्मा की एक शक्ति जो पराशक्ति है, उसी शक्ति के समस्त कार्य हैं। और दूसरी जो बहिरंगा प्रकृति है, बहिरंगा प्रकृति के अंतर्गत माया को प्रभु ने बनाया, और तटस्था प्रकृति ये हम सब जीव हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण शरीर का सृजन करते हैं प्रभु। और इस संसार में ये भी कहा कि 84 लाख योनियों को पहले प्रभु ने बना दिया। 84 लाख योनियों को बनाने के बाद तब प्रभु ने मनुष्य को बनाया। अब गणना कीजिए कि 84 लाख कैसे कैसे गणना होता है। कि स्थावरा द्वेषते लक्ष्यम जलजा नवलक्षकम। कहा जो स्थल प्राणी है वो 20 लाख है। एकदम गणना करिएगा कितना, 20 लाख स्थल प्राणी, स्थल जीव। कि जलजा नवलक्षकम
जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीवों को प्रभु ने बनाया। तो कितना हुआ? 20 9 32, अच्छा 29 गणना। तो जल जा नवलक्षकम और क्रीमयम रुद्र लक्ष्यम च। कीड़ा कीड़ा कीड़े की प्रजाति जो है, कीड़े मकोड़े की प्रजाति जो है प्रभु ने बनाया। कितना है? क्रीमयम रुद्र लक्ष्यम च 11 लाख। क्रीमयम रुद्र लक्ष्यम च और 10 लक्षम च पक्षिणा। 10 लाख प्रकार के पक्षियों को प्रभु ने बनाया। पक्षी जितने हैं, कितने प्रकार के? 10 लाख। कितना हुआ? 50। तो 30 लक्ष पशुना और 30 लाख प्रकार के पशुओं को प्रभु ने बनाया। पशु कितने? 30 लाख। कितना हुआ? 80। तो चतुर्लक्षम च वानर। तो 4 लाख प्रकार के बानर बनाए। 4 लाख प्रकार के बानर बनाए। अब कितना हुआ? 84। और यही है 84 का चक्कर कि ततः मनुष्यता प्राप्त ततो कर्माणि साधये। तब जाकर के व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है, इन 84 का चक्कर भ्रमण करने के बाद। तो इस प्रकार से यहाँ आगे भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया। और आगे 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ब्रह्मा जी, सर्वप्रथम प्रभु ने यहाँ ब्रह्मा जी को प्रकट किया। भगवान के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य। ब्रह्मा जी जब उस कमल के पुष्प से जब बाहर निकले, चारों तरफ देखा कि जल ही जल है। चारों तरफ सिर्फ जल ही जल दिखाई पड़ता है। उन्होंने अपने मन से अपने आप से प्रश्न किया कि कोहम, कि मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है। कहीं से ये समझ में नहीं आया। तो उस कमल पुष्प के तंडुल के अंदर नली में हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ऊपर नीचे भये। थक हार करके ब्रह्मा जी उस कमल पुष्प के ऊपर आकर के बैठ गए। अब जो है आवाज आई, जल के थपेड़ों से 2 आवाज आई। वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर। कौन कौन सा अक्षर है? सब पढ़े हैं। वर्णमाला का 16वां त, हाँ, और 21वां अक्षर प। तो कहा कि ये त और प 2 शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिए। कहा कि ओहो, प्रभु कह रहे हैं तपस्या करने के लिए। और ब्रह्मा जी ने यहाँ हजारों वर्षों तक आसन लगाए और तपस्या करना प्रारंभ किया। प्रभु ने अंत में दर्शन दिया। कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। कहा कि कैसे हो पाएगा। कहा कि ये 4 श्लोक का ज्ञान यहाँ प्रभु ने दिया। इसे ही कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। इसी 4 श्लोक से ये संपूर्ण भागवत का चरित्र श्री वेद व्यास जी ने बाद में लिखा कि अहमेवा समेवाग्रे। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये ज्ञान हमेशा तुम्हारे अपने पास होना चाहिए कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम परम।
और पश्चात हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कहा हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के पूर्व सिर्फ मैं ही था कि अहम एवास मेवाग्रे अग्रे, अभी भी मैं ही हूं और अग्रे मैं ही रहूंगा। कभी भी अपने मन में ये नहीं रखना कि हमने किया। कहा ये हमारी माया को साथ में रखो। कहा कि माया का क्या काम? कहा कि अगर माया को साथ में नहीं रखोगे तो ये तुम्हारी सृष्टि की दुकान कभी चल नहीं सक पाएगी। तो ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, और तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा। का ये माया का काम क्या है? का नहीं में है का बोध कराना, और जो है उसमें नहीं का बोध करा देना, यही माया का कार्य है। ये माया बड़ी बलवती है। इसके पश्चात यहाँ द्वितीय स्कंद को विश्राम, तृतीय स्कंद में अन्य कथाओं के साथ यहाँ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आगे हम लोग कपिल देवहूति संवाद की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी गाइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। अब ब्रह्मा जी गए, सृष्टि की रचना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना करते हुए 4 कुमारों को प्रकट किया। सनत कुमार चारों भाई। सनत कुमारों से कहा कि बेटा अब तुम लोग बड़े हो जाओ। कहा क्यों पिताश्री, क्यों बड़े होना है? कहा कि आप लोग हमारी सृष्टि में सहयोग करो, सृष्टि की रचना करने। सनत कुमारों ने कहा कि नहीं, हम लोग बड़े नहीं होंगे, हमें इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी नाराज हो, श्राप दे दिया कि जाओ तुम ऐसे ही दिखोगे 5 वर्ष के। खुश हो गए चारों भाई।
अब की बार ब्रह्मा जी ने रुद्र को प्रकट किया। रुद्र से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। तो भगवान रुद्र ने क्या किया कि सबसे पहले भूत प्रेत पिशाचनी शाकिनी डाकिनी हाकिनी सबको प्रकट कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी डर गए, कहा गया ना रहने दो, हमें सृष्टि नहीं करवानी, जाओ तुम भगवान का भजन करो। और वो रुद्र आए शिव स्वरूप में आकर के भगवान का भजन करते हैं। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद, ये सब ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं। भगवान ने कहा था कर्दम जी से एक बार, कर्दम तुम्हें सृष्टि की रचना में सहयोग करना है। कर्दम जी ने कहा था कि नहीं प्रभु, मैं इस सृष्टि की रचना में सहयोग नहीं करूंगा। कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें विवाह करना होगा आगे चल करके। कहा कि मैं विवाह उसी शर्त पर करूंगा कि आप हमारे यहाँ प्रभु पुत्र बन करके आएंगे। भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। और अब की बार इधर ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से और दक्षिण अंग से एक नर और एक मादा, एक पुरुष और स्त्री के जोड़े को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। आदेश किया कि जाओ सृष्टि की रचना करो। मनु और शत्रुपा आए पृथ्वी लोक पे, देखा तो पृथ्वी माता है ही नहीं। ब्रह्मा जी से निवेदन किया जाकर के, ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और जोर से ब्रह्मा जी को एक छींक आई और उसी छींक के नासिका द्वार से भगवान जो है वाराह रूप में प्रकट हो गए। बोलो वाराह भगवान की जय हो। भगवान का एक अवतार हुआ वाराह रूप में। वाराह भगवान गए समुद्र के उस रसातल में, जहां एक दैत्य ने जाकर के पृथ्वी को ले जाकर के छुपा रखा था। वहां जाकर के उस दैत्य का संहार करके पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए। पृथ्वी के मन में हुआ अहंकार कि मेरे बगैर प्रभु का कोई कार्य तो चलता नहीं। भगवान ने कहा कि चलो पहले पृथ्वी के इस अहंकार को ही दूर किया जाए। भगवान जो है पृथ्वी मैया को एक जगह पर लेकर के गए और एक जगह टिकाया। वहां तरह तरह की आवाज आती है, किसी डाल डाल से राधा राधा, कहीं कोयल गुंजायमान है कि वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने को, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे जय हो। ठाकुर जी की कितनी सुंदर छवि है ना। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो,
बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद सभी मंद गाइए। मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ते नैन अजब मतवारे वारे। मटके कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे मटके कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहारी बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ताली से सेवा देते हुए गाइए। राधे। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल जब घुघराले बासे हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले जय हो। जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल जब घुघराले बासे हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तो राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। अखियन की उलझनिया पे, अखियन की लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, हरिओ। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
पृथ्वी माता ने कहा, भगवान ने कहा कि अरे तुम क्या समझते हो कि तुमसे ही सब कुछ है। कहा ये हमारा अपना घर है, इसे कहते हैं वृंदावन। पृथ्वी के अहंकार को प्रभु ने दूर किया और पृथ्वी माता को लेकर के आ रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य आकर के प्रभु के साथ युद्ध के लिए विनय करने लगा, कहा कि मुझसे युद्ध करो। भगवान पहले कहते हैं कि नहीं युद्ध नहीं करेंगे, फिर कहता है नहीं नहीं तुम तो ऐसे लगते से भाग रहे हो, इतना डर रहे हो हमसे। तो भगवान ने कहा कि सत्यम वयम वन गोचरा मृगा, कहा कि हम भीरू नहीं है, हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते। कि सत्यम वयम हो वन गोचरा युष्मान विधान मृगये ग्राम सिंह, मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता ही हूं। पृथ्वी को एक तरफ टिकाया और हिरण्याक्ष से यहाँ 12 भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया, हिरण्याक्ष को एक पकड़ करके सीधे सीने पर एक मुक्का जोश लगाया और हिरण्याक्ष का वही कल्याण हो गया। बोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आकर के पृथ्वी को प्रभु ने वैसे ही टिका दिया। अब यहाँ मनु और शत्रुपा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सर्वप्रथम मनु महाराज और शत्रुपा जी 3 पुत्रियों को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा हुए जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। और इन मनु महाराज के 5 संतानों में सबसे पहले मझली बेटी देवहूति मैया के पावन चरित्रों की कथा को यहाँ गाया सुनाया। एक बार मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के जंगल में गए, जहां उसी जंगल में कर्दम ऋषि रहते हैं। कर्दम ऋषि जाके निवेदन किया कि प्रभु आप विवाह कर लीजिए हमारे पुत्री के साथ। तो कर्दम जी ने एक विवाह से पूर्व एक शर्त रखी कि हमारे यहाँ एक संतान हो जाए और उस संतान के होने के बाद मैं जंगल में चला जाऊंगा, सन्यास की ओर मैं बढ़ जाऊंगा। और देवहूति मैया ने सहर्ष ये स्वीकृति प्रदान कर दी और लगे हाथों वही विवाह करके मनु महाराज वापस अपने राज्य में लौट गए। कर्दम जी का विवाह देवहूति मैया के साथ संपन्न हुआ। यहाँ देवहूति मैया अपने पति की सेवा बड़ी सावधानी से नित्य करती हैं। एक बार कर्दम जी को समाधि लग गई। वो समाधि 1-2 दिनों की नहीं है, हजारों वर्षों तक ये समाधि चली। और उन समाधि अवस्था में भी अपने पति की सेवा बड़ी सावधानी से देवहूति मैया करती है। आजकल ये कथा हमें इस बात की शिक्षा देती है, शिक्षा मिलती है इस कथा से। पति जो है समाधि अवस्था में है, अभी कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पति की सेवा
बड़ी विनम्रता के साथ वो कर रही हैं। संसार की स्त्रियों को ये शिक्षा देती हैं कि सभी को अपने पति की सेवा करनी ही चाहिए। हास्य परिहास अपना उसका एक अलग विषय है, लेकिन पति से थोड़ा सुख नहीं मिला तो बातें देखिए कहां के कहां तक पहुंच जाती हैं। हजारों वर्षों तक सेवा की, उन्हें अपने सुख का थोड़ा भी भान नहीं रहा, निवेदन किया। हजारों वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि खुली ना, सामने देखा कि एक मैली कुचैली अवस्था में एक परम वृद्धा स्त्री महिला, जिसके केस जो है केसों में झुर्रियां पड़ गई, केस एकदम विकराले केस हो गए, श्वेत केस हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चारों तरफ हाथ कंप रहे हैं। पूछा कि बेबी आप कौन? बड़े विनम्र भाव में देवहूति मैया कहती हैं कि महाराज याद करिए, बहुत वर्ष पहले हमारा आपसे विवाह हुआ था। करदम जी ने कहा ओहो, आप मनु महाराज की पुत्री हो? कहा कि जी महाराज। कहते हैं करदम ऋषि कि तुष्टो हमद्य तव मां न विमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आपने जो समाधि अवस्था में जो आपने सेवा की है, संसार की शायद कोई दूसरी स्त्री हो कि अपने पति की निस्वार्थ भाव से ऐसी सेवा की हो। मैं आपके इस सेवा शुश्रूषा से मैं प्रसन्न हूं। आप हमसे कुछ मांग लो। इतना निस्वार्थ भाव मैंने आज तक नहीं देखा किसी स्त्री के लिए। और वास्तव में स्त्री जो है ना, देखिए बहुत बड़ी बात है। समाज में आज के इस वर्तमान परिदृश्य में एक स्त्री होना, चाहे हमेशा से एक स्त्री होना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। एक स्त्री अपने जीवन में कितने कार्यों का, कितने दायित्वों का निर्वहन करती है। पहले पति की सेवा, बाद में जब वो स्त्री एक संतान को जब जन्म देती है तो उस स्त्री का जन्म जो है दूसरी बार होता है, एक संतान को जन्म देने के बाद। जितने तकलीफ, जितने कष्टों से वो गुजरती है कि स्त्री, एक पुरुष को थोड़ा सा खरोच लग जाए तो वो इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। सहन शक्ति एक पुरुष में नहीं है। लोग कहते हैं ना कि पुरुष में सहन शक्ति है, पुरुष में कोई सहन शक्ति नहीं है। जितनी की एक सहन शक्ति स्त्री में है, इसीलिए तो वो शक्ति है। शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस परिवार में स्त्री का सम्मान है वहां देवता भी निवास करते हैं। हरि हरि हरि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में स्त्री को क्या कहा जाता है? देवी।
दुनिया के किसी अन्य धर्मों में स्त्री को देवी नहीं कहा जाता, लेकिन हमारी ये सनातन संस्कृति, हमारा सनातन इतना सुंदर है, एक स्त्री को देवी की संज्ञा दिया। बड़े प्रभावित हुए, कहा कि देवी आप कुछ मांग लीजिए। कहा कि महाराज आप हैं यही बहुत है, लेकिन फिर भी महाराज अगर हम गृहस्थ धर्म में हैं तो गृहस्थ धर्म में एक संतान होना अति आवश्यक है। अब याद आया, ओहो भगवान ने कहा था कि करदम तुम विवाह करो, और विवाह के पश्चात जो है मैं तुम कपिल भगवान का दर्शन करने आया। करदम जी ने कहा कि महाराज आपके यहाँ 9 बेटा, हमारे यहाँ 9 बेटियां, अगर विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। कहा कि सुबह से शीघ्र करो, और लगे हाथ तो 9 पुत्रियों का विवाह 9 पुत्रों के साथ कर दिया। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े वेदज्ञ करदम ऋषि, लेकिन जब बेटियों का विवाह उन्होंने किया, कन्यादान किया ना, उनके आंखों से भी अश्रु हुए। बेटी जो है एक कुल को नहीं तारती, कहा बेटी तो 2 कुलों को तार देती है। सीता जी चित्रकूट में उस तपस्विनी के वेश में थी, और राजा जनक जी भी आए हैं, और जनक जी ने अपने पुत्री को देखा तपस्विनी के वेश में, तो उनके मुख से एक वाणी निकल पड़ी कि कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दोनों। हे बेटी, मैं एक कुल की बात क्या करूं, तुमने तो दोनों कुलों को तार दिया। जय हो। एक छोटा सा किस्सा, एक पति पत्नी है, उनके यहां पहले 3 बेटा हुए, लेकिन जो पति देव थे उनके, उन्होंने अपने पुत्र के जन्म की खुशी नहीं मनाई। जब अंतिम चौथी बार एक बिटिया हुई, तो बिटिया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। आजकल देखिए एक बड़ी विचित्र परंपरा कि घर में अगर बेटा हुआ है तो लड्डू बटेगा, रसगुल्ला बटेगा, लेकिन बिटिया हुई है तो एक बिस्कुटो नहीं बटता है। और सबसे अधिक बेटियों के जन्म के बाद माताएं ही नाखुश होती हैं। ये परंपरा है, बहुत दिनों से देखते ऐसे चला रहा। पिताजी लोग भले कुछ ना कहें, लेकिन माता बहू को बिटिया हुई है, अरे बिटिया अपने भाग्य से आती है। उस व्यक्ति ने अपने बिटिया के जन्मोत्सव की खुशी मनाई। कहा अपने पत्नी से, कहा ये बात तुम्हें बहुत बाद में समझ में आएगी। उस बिटिया का भी विवाह हो गया। एक दिन वो बिटिया अपने घर में थी, अपने पति से एक शर्त लगी, कहा कि हमारे माता पिता आएंगे तो कोई दरवाजा खोलने पहले नहीं जाएगा। कोई ऐसा शर्त लगा। सबसे पहले जो पुरुष था, लड़का, उसके माता पिता आए, उसने दरवाजा खटखटाया। शर्त याद आया कि दरवाजा खोलने जाऊंगा तो हमें यहाँ से माता पिता को लेके जाना पड़ेगा। शर्त याद आ गया, वो अपने माता पिता के दरवाजा खोलने नहीं गया। और कुछ दिनों के बाद उस लड़की जो है, उसके माता पिता जब आते हैं तो उसे रहा नहीं गया। शर्त याद आया है लेकिन रहा नहीं गया, वो माता पिता के लिए दौड़ करके जाके अपने पिता के दरवाजा खोला। कहा कि हल्दी रोली कंगन का अवतार नहीं होता कि अगर एक घर में बेटी का अवतार नहीं होता।
किसी ने बहुत सुंदर पद कहा है कि गम के सगरवा में समाई जाली बेटी और बांध जौन खूटवा बनाए जाली बेटी के सगरवा में समय जाली बेटे गम के सगरवा में समाई जाली बेटी बांध जौन खुटवा बंधाई जाली बेटी गम के सगरवा में समाई जाली बेटी जाने कवन खुटवा में बंधाई जाली बेटी। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए।